नमस्ते, मैं विकास। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जून एंड में एक नोटिफिकेशन आती है, जिस नोटिफिकेशन के अंदर ये कहा जाता है कि अब 1 जुलाई से जो पेपर होंगे वो नहीं होंगे, वो पोस्टपोन कर दिए गए हैं कोरोना वायरस के चलते हुए। लेकिन उस नोटिफिकेशन में एक खास बात क्या थी कि पेपर आपके 1 जुलाई से जो होने वाले थे उसको 10 दिन के लिए पोस्टपोन किया था, जो 10 जुलाई से फिर होने वाले थे आपके। फिर क्या होता है, 10 जुलाई से 2 दिन पहले यानी 8 जुलाई के आसपास एक नोटिफिकेशन और निकाली जाती है। इसमें कहा जाता है कि एग्ज़ाम फिर से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। अब की बार जो पोस्टपोन किए गए हैं उसका रीज़न टेक्निकल रीज़न है, टेक्निकल इश्यूज़, वैसे हम उसको पोस्टपोन कर रहे हैं। और अब जो पेपर होंगे वो पेपर आपके होंगे अब 15 अगस्त के बाद हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में केस चल रहा होता है। दिल्ली हाई कोर्ट में 13 जुलाई को एक हलफनामा दाखिल किया जाता है, जिसमें केसेस की सुनवाई होती है, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना स्टेक रखती है कि हम जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है फाइनल ईयर की और स्टूडेंट्स की जो भी हम पेपर करा रहे थे, वो सारे पेपर अब हम जो है वो 17 अगस्त से 8 सितंबर तक इस पेपर को हम कराने जाएंगे। तो 17 अगस्त से 8 सितंबर तक की डेट डाली गई। फिर कहा उन्होंने कि जो रिज़ल्ट है वो फर्स्ट वीक अक्टूबर से लेकर नवंबर तक दिया जाएगा। और इस बीच में हम 2 बार मॉक टेस्ट, 2 रीजन्स पे 2 चरण जिसे कहा जाता है, उसका हम मॉक टेस्ट 2 बार कराएंगे। पहला रीज़न बोला गया था 31 जुलाई से 4 अगस्त, और दूसरी बार बोला गया था 8 अगस्त से 12 अगस्त तक हम मॉक टेस्ट कराएंगे। लेकिन जैसे ही 14 जुलाई यानी जो कल का दिन था, उस दिन पे क्या कहा गया, 14 जुलाई को दोबारा से दिल्ली हाई कोर्ट में उनको बुलाया गया और कहा गया कि आप अपनी हलफनामा दाखिल कीजिए। तो उन्होंने उसमें क्या कहा, उन्होंने जो अपना एफिडेविट रखा, एफिडेविट जो 160 पेजेस का था, उसके अंदर ये बात बोली गई क्या कि अब दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें एक क्या कहते हैं उन्हें निर्देश दिया। और क्या कहा उस निर्देश में उनको कहा गया कि आप अगर पेपर लेट करा रहे हैं, 15 अगस्त के बाद करा रहे हैं, 17 अगस्त से करा रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी लेट आ रहा है। और फाइनल ईयर के जो बच्चे हैं उनका रिजल्ट अगर आप लेट निकालोगे तो वो आगे जाके आगे किसी चीज़ के लिए उनको अप्लाई करना है, फर्दर यूनिवर्सिटी के लिए वो कैसे अप्लाई करेंगे? उनका पूरा एक साल ख़राब हो जाता है। इस चक्कर में अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ की तरफ मूव करते हैं। और जब वो वहाँ अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे टाइम पीरियड दिया जाता है, जो अगर ये नवंबर में अप्लाई करेंगे तो फिर वो एक्सपायर हो जाएगा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आपको रिजल्ट जल्दी देना पड़ेगा। फिर उनको एक दिन का टाइम दिया गया। तो 14 तारीख यानी कल जब वो गए तो फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ से आपको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत काम की टॉपिक है जो बहुत मैं आपको बताने देता हूँ। 14 जुलाई 2020 यानी कल का जो दिन था, उस दिन क्या हुआ, हाई कोर्ट में एक हलफनामा रखा गया। किसने रखा हलफनामा यानी एफिडेविट जो रखा किसने, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से रखा गया। उसमें क्या रखा गया कि हम जो पेपर हैं वो कराएंगे 10 अगस्त से। ध्यान से सुनिए, हम जो पेपर वो कराएंगे 10 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। इस बीच में हम 2 बार मॉक टेस्ट कराएंगे। पहली बार जो हम मॉक टेस्ट कराएंगे वो कराएंगे हम 27 जुलाई से, और दूसरी बार जो मॉक टेस्ट कराएंगे वो 1 अगस्त से हम आपको टाइम पीरियड देंगे। और जो रिजल्ट है वो सितंबर एंड तक कोशिश करी जाएगी डिक्लेयर करने की। यह हलफनामा रखा गया है। वैसे आगे और भी सुनवाई होती रहेंगी, केसेस चलते रहेंगे, आगे और भी बातचीत चलती रहेंगी। लेकिन फिलहाल की जो न्यूज़ है वो यही है कि पहले अगर आपने किसी से सुना था तो अलग बात ही, मैं चाहता तो परसों वीडियो बना देता, लेकिन मुझे पता था केस कोर्ट में चल रहा है और कुछ भी हो सकता है, कैंसिल भी हो सकता था एग्ज़ाम। तो अब क्या हुआ, कैंसिल करने की बहुत सारे बच्चों की डिमांड, उसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद में बात करूँगा कि उस पर क्या हो सकता है और ये क्यों बार बार ड्रामा हो रहा है। देखो, अगर मैं बच्चों की तरफ से स्टेक रखूँ, जितने बच्चों से मेरी बात होती है वो एक ही चीज़ कहते हैं, करवा दें तो भी हम तैयार हैं, ना करवाएं तो भी हम तैयार हैं। लेकिन ये लटका क्यों रखा है? मानते हैं कोरोना वायरस से सिचुएशन अलग है, वो सिचुएशन सबके लिए होती है। लेकिन अगर आप एग्ज़ाम कराना चाहते हो तो आप एग्ज़ाम कराओ। अगर आप एग्ज़ाम नहीं कराना चाहते हो तो आप क्लियर मेंशन करो। जबकि जब दिल्ली हाई कोर्ट में जब दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ जो स्टेक रखा गया उसके अंदर उन्होंने ये बात साफ साफ कही कि बच्चों को हम डायरेक्ट पास नहीं कर सकते हैं, बिना एग्ज़ाम के फाइनल ईयर के बच्चों को पास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे उनकी जो पोटेंशियल है, उनकी जो एबिलिटी है, उनकी जो काबिलियत है, क्वालिफिकेशंस की जो टर्म्स है वो बाहर नहीं आती है और बच्चों का क्या होता है, करियर बेकार होता है। अगर मैं कहूँ, एक छोटा सा क्वेश्चन पुट करूँ तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हो उस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि अगर आप ओपन बुक करा रहे हो तो उसमें कौन सी क्वालिफिकेशन बाहर निकल के आने वाली, मुझे भी समझ में नहीं आता है और आपको भी नहीं आएगा, तो फिर क्या रीज़न रह गया है? हम तो ये मान के चल रहे थे कि पेपर हो जाएंगे कैंसिल, और आगे का भी कोई भरोसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी बोलते हैं, आधी दर्जन यानी 6 से ज़्यादा पटिशन्स फाइल की गई है दिल्ली हाई कोर्ट में पेपर को कैंसिल करने की तरफ से, यानी कि पेपर कैंसिल कराने के ऊपर भी फोर्सेस किए जा रहे हैं। अगर मैं बात करूं पेपर होने की पॉसिबिलिटी कितनी परसेंट है, देखो अब आज से 1 महीना पूरा है, 1 महीना भी पूरा नहीं रह गया, क्योंकि पहले मान के चल रहे थे 17 अगस्त से पेपर होंगे, अब बोल रहे हैं कि 10 अगस्त से पेपर कराएंगे। हो जाता है तो ठीक है, नहीं हो पाता है तब तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए। क्योंकि अगर जो उन्होंने रीज़न दिया था वो कहा था टेक्निकल रीजंस थे। टेक्निकल रीजंस मुझे नहीं लगता अभी रिजॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि अगर मैं आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दूंगा तो आप खुद समझोगे कि ये टेक्निकल रीज़न जैसे इतने आसानी से रिजॉल्व नहीं होंगे, वो वेबसाइट इतने आराम से वर्क नहीं करने वाली। मैं आपको रीज़न बताता हूँ, मोर देन
2,50,000 स्टूडेंट्स जो हैं इस साल अपीयर होंगे फाइनल ईयर के पेपर के लिए, सिर्फ फाइनल ईयर के पेपर के लिए जो उन्होंने का डेटा गया है। और 95% से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने स्किल्स ओपन बुक एग्जाम्स की जो स्किल्स है उसके लिए रजिस्टर किया है, यानी कि उन्होंने एग्जामिनेशन फीस वगैरह भरी है, वो पेपर देने के लिए रेडी हैं 95% ज़्यादा लोग। तभी मैं मोटा मोटा हिसाब ले लूँ 2.5 लाख से 5% बच्चे कम भी कर दोगे, मैं फिर भी बहुत सारे एग्जामेशन देता हूँ। 2 लाख बच्चे पेपर देंगे, 2 लाख बच्चे जब एक बार पे पेपर देते हैं तो कौन सा लैपटॉप, कौन सा मोबाइल, कौन सी गैजेट और कौन सा इंटरनेट काम करने वाला और कौन सी वेबसाइट क्रैश नहीं होगी। हमने देखा था 2 दिन पहले जब सीबीएसई का रिजल्ट आया था तो उसमें एक वेबसाइट के ऊपर 4 लाख 5 लाख बच्चों ने एक साथ पूरा बराबर लॉगिन करने की कोशिश करी, अपना रिजल्ट निकालने की कोशिश करी, लेकिन वो 4 घंटे तक वेबसाइट ही नहीं चली थी। लोगों को शाम तक आया, बहुत सारे बच्चों को तो आरएल लिखा हो रहा है, रिजल्ट लेटर लिखा हो रहा है, रिजल्ट अवेटेड में पड़ा हुआ है, उनका अभी भी रिजल्ट डिक्लेयर नहीं किया गया। तो आप समझ सकते हो रिजल्ट तो फिर भी 3-4 घंटे या 2 दिन बाद आ सकता है, लेकिन एग्ज़ाम तो उसी डे होगा, उस डे के बाद नहीं हो पाया तो फिर बच्चे क्या करेगा। तो यहाँ पे बहुत एक स्पेशल कंसर्न है कि आपको अपनी वेबसाइट अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप अपनी वेबसाइट अच्छे से मेंटेन नहीं करते तो एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, जो हमें लगता है, क्योंकि अभी भी वही प्रॉब्लम आने वाली है। अगर आप 10 नवंबर से कराओ या 20 नवंबर से कराओ या 10 अगस्त से कराओ, एग्ज़ाम के लिए प्रॉब्लम्स तो वही आने वाली है। तो अभी भी मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, मेरा वीडियो अगर वहाँ तक जाता है तो अगर वो लोग सुनते हैं तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ ऑन बिहाफ ऑफ स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि अब बच्चे क्या कितना मेंटल टॉर्चर हो रहे हैं उन्हें मुझे समझ नहीं आता। वो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दे के आ चुके हैं, वो फाइनल ईयर में पहुँचे तो उनके अंदर एबिलिटी तो होगी ना, और फाइनल ईयर क्लियर करने की एबिलिटी उनके अंदर है। वैसे भी सेकंड टर्म जो था बीकॉम के लिए सबसे मुश्किल माना जाता था। आर्ट्स का मैं ज़्यादा नॉलेज नहीं रखता हूँ तो आर्ट्स का भी मैं कहूँगा फर्स्ट और सेकंड टर्म जिसने निकाल दिया है तो फाइनल ईयर में आया, उसका मतलब आप इसको क्वालिफिकेशन अगर आप जज कर रहे हो तो क्वालिफाइड ही तो था जो फाइनल ईयर तक आया। फाइनल ईयर के वो पास नहीं करेगा, इतने सारे बच्चों का कंसर्न होता है। और बच्चों ने बहुत सारी स्टडी करी, ऐसा नहीं कि नहीं करी। अब पेपर नहीं हो पाए, हालात ऐसे बन पाए, आपने तैयारी, आपने कोशिश कराई पेपर कंटेक्ट कराने की, लेकिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट इतने ज़्यादा हो गए कि आप पेपर नहीं हो पाए, तो उसमें क्या होगा, उसमें नहीं हो सकता एग्ज़ाम। तो अभी भी मान के चलते हैं कि पेपर हो जाए तो ठीक है, नहीं बाकी तो हम मान के चल रहे हैं कि अभी भी बहुत मुश्किल है पेपर होना। आपने कह तो दिया हाई कोर्ट में, लेकिन आप ही जाके वापस कह देते हो कि हम अभी भी तैयार नहीं हो पाए, प्रिपरेशन हमारी तरफ से नहीं हो पाई है। अब स्टूडेंट्स से कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो पेपर देने के लिए तैयार होगा जब आपकी खुद ही प्रिपरेशन नहीं हो पाई। हाई कोर्ट ने इस बात पर भी दिल्ली यूनिवर्सिटी को क्लास लगाई है उनकी, जिसे कहते हैं लताड़ना कहा जाता है, फजीहत की है उनकी कि भाई आप अगर तैयार नहीं थे, उन्होंने कहा था कि हम 10 दिन के लिए पोस्टपोन कर रहे थे, 10 जुलाई से पेपर होने वाला था, तो उन्होंने हाई कोर्ट में जाके कहा था कि हम तैयार नहीं हैं, हमारी टेक्निकल इश्यूज़ हैं, हम पेपर कराने के लिए रेडी नहीं हैं अभी भी। तो जब आप रेडी ही नहीं थे तो आपने 10 दिन कैसे पोस्टपोन कर दिया? आप ज़्यादा टाइम क्यों नहीं ले सकते थे? आपके पास और भी टाइम था कि आप 10 दिन में कोई प्रॉब्लम रिजॉल्व करने वाले थे। तो अभी भी वही दिक्कत वाली बात है, अभी भी आगे टेक्निकल इश्यूज़ आएंगे, क्योंकि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के। अगर नंबर ऑफ़ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे एग्ज़ाम कराना बहुत मुश्किल होता है, और मेरी तरफ से तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है। एक बार मैं आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ, एक बार नोटिफिकेशन देख लो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। और भी कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछते रहिए, मैं आपको बताता रहूँगा दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या क्या करने वाली है, यूजीसी आपका क्या क्या करने वाला है, मैं आपको। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 अगस्त से ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए हैं हाई कोर्ट ने। और क्या कहा है कि परीक्षा आप अगर 30 नवंबर तक रिजल्ट निकाल रहे हो तो आपको पेपर पहले कराने पड़ेंगे। पहले उनका प्लान क्या था 17 अगस्त से पेपर कराने का, लेकिन उन्होंने एक दिन बाद नोटिफिकेशन चेंज करने का प्लान किया और नोटिफिकेशन जल्दी ही निकाल के आपको बता दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। फिर उन्होंने कहा क्या कहा, इन्होंने कहा 2,70,000 स्टूडेंट्स हैं इनके पास जो पेपर देने जा रहे हैं इस बार, और पेपर जो है 10 अगस्त से कराने की प्लानिंग में, और ऑनलाइन मोड पे ही होगा पेपर आपका। और इन्होंने एक बात और ख़ास ये बात कही, मैं आपको बता देता हूँ क्या, कि जो एग्ज़ाम है आपके, वो जो बच्चा नहीं दे पाएगा उसमें सितंबर में फिर से कोशिश करेंगे, फिर से पेपर कराएंगे। अब कैसे होंगे, फिजिकल होंगे, ऑनलाइन होंगे, ये डजंट मैटर, बाद में पता लगेगा। जब फिर से पेपर कराएंगे तो फिर से वो बच्चे पेपर दे पाएंगे जो पेपर नहीं दे पाए थे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो और क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है वो 13-14 जुलाई वाली मैंने आपको सारी बात बता दी है यहाँ पे। फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई हैं, बता चुका हूँ आपको, लगभग मैंने सारी चीज़ें बता दी। वो यूनिवर्सिटी देर से पेपर लेगी, मैं सब चीज़ें आपको मैं लगभग बता चुका हूँ। एक ख़ास बात और मैं आपको जो बता देता हूँ, ये जो ख़ास बात है आप अच्छे से समझो, मैं आपको जो बताना चाह रहा हूँ। ख़ास बात ये है कि पहले जो बच्चे पेपर दे रहे थे और जो अब बच्चे पेपर देंगे, वो दोनों आपको ओपन बुक से देने के लिए कहा गया है, और कोई अलग तरह से पेपर देने के लिए आपको नहीं कहा गया है, ठीक है। और मेरे ख्याल से समझ में आ गया। और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ यहाँ पे, ये मैंने जितना भी पूरा वीडियो मैंने बनाया और जो भी मेरा सोर्स रहा है इस वीडियो को बनाने के लिए, वो मेरा आज तक
की वेबसाइट के थ्रू मैंने न्यूज़ पढ़ी है और मैंने वहाँ से किया है। बहुत सारी न्यूज़ आपको वहाँ मिल जाएगी। इंडियन एक्सप्रेस भी इसको पब्लिश करता है और बहुत सारे DU एक्सप्रेस का भी एक चैनल आता है जो उस न्यूज़ को पब्लिश करता है। तो ये वहाँ से न्यूज़ पब्लिश की, क्योंकि हाई कोर्ट पे हम नहीं जा सकते, तो ये हम वहाँ से न्यूज़ को कवरेज करते हैं, वहाँ से बताते हैं और बहुत जल्दी नोटिफिकेशन वेबसाइट पर आ जाए। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि ये न्यूज़ आप लाते कहाँ से हो, हमें तो मिलती नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं वेबसाइट पर रिसर्च वगैरह करके वहाँ से ये न्यूज़ें आपके लिए लेके आता हूँ और ये बहुत जल्दी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर ये न्यूज़ भी क्या हो जाएगी, पब्लिश हो जाएगी। राइट। यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मुझे एक चीज़ में कन्फ्यूज़न है, मैं आपको इस वीडियो के थ्रू ही बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ पूरा वीडियो देखोगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी और आप एक अच्छी तरह से सोचोगे। देखो, इतना सब कुछ समझ में आता है, एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है। बच्चा भी बता देगा कि बहुत मुश्किल है, ऐसे हालात में एग्ज़ाम होगा कैसे। और ऑनलाइन तो वैसे भी आप सोच रहे हो कि कोरोना से बचा देगा, लेकिन पेपर आप डुबा देगा, क्योंकि पेपर करना वहाँ पर बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था कि मनीष सिसोदिया साहब जो दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट के मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा था, एजुकेशन मिनिस्टर, उन्होंने कहा था कि दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ के जितने भी एग्जाम हैं वो आप कैंसिल कर देंगे, उनको प्रीवियस सेमेस्टर या प्रीवियस जो भी ईयर होगा उस बेसिस पे उनको पास कर देंगे। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का ये क्या केस चल रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो मैं आपको बता देता हूँ, मनीष सिसोदिया साहब ने जो कहा था वो दिल्ली स्टेट यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, स्टेट उनके अंडर में जो आती है, उस यूनिवर्सिटी के लिए कहा था। दिल्ली यूनिवर्सिटी उनके हाथ में नहीं आती। दिल्ली यूनिवर्सिटी पे कंट्रोल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट का नहीं होता, कंप्लीटली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। इसलिए वहाँ पे MHRD के जो भी रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे, UGC जो भी चीज़ कहेगी वो कंप्लीटली फॉलो करेंगे, नहीं तो उनके रूल्स एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ दिल्ली स्टेट में कौन कौन सी, थोड़ा एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। तो मैं आपको बताता हूँ DTU, दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, ये यूनिवर्सिटी वहाँ पे आती है। IP यूनिवर्सिटीज़ जो होती है ये इनके अंडर में आती है। बाकी जो छोटी मोटी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और दो मैंने आपका मेन नाम लेके बता दिया है, ये सारी इनके अंडर में आती है। इस तरह से ये काम करते हैं। तो आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छे से आप लोगों ने वीडियो को समझा होगा। कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करो, नहीं तो आप अदरवाइज़ तो आपको उनमें से व्हाट्सअप से कोई ना कोई क्वेरी जो होती है वो लेते रहते हो। मैं आपको टाइम पे अवेयर करता रहता हूँ। और इस नोटिफिकेशन को, इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट तक आपको पहुँचाना है। ये आपको मेरी तरफ से, मेरे लिए आपको ये हेल्प करनी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों तक मैं नहीं पहुँच पाऊँगा। आपके ही कलीग्स, आपके ही स्टूडेंट्स होंगे, आपके ही दोस्त वगैरह होंगे जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में होंगे, जिनको जो वेबसाइट को वॉच नहीं करते, जो न्यूज़ को देखते नहीं, वो वेबसाइट पे ये न्यूज़ अभी भी आई नहीं है और आ जाएगी बहुत जल्द। जैसी आएगी मैं जो कुछ और डिटेल्स होंगी जो फर्दर होंगी मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर करना है और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। अभी भी 70% ही वो ऐसी हमारे पास जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो 70% ही सब्सक्राइबर हमें अभी तक वॉच करते हैं और 28% अभी भी व्यूवर्स ऐसे हैं, या 30% अभी भी एक व्यूवर्स ऐसे हैं जो हमें अभी भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बस वो वीडियो देखते हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है सब्सक्राइब करने में। आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेगी, ना कि इधर उधर से सुन के परेशान हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रिमोट्स उड़ाते हैं और आपको परेशान करते हैं। बहुत सारे लोगों ने कल वीडियो बना दिया था जिसके ऊपर उन्होंने यही बोला 17 अगस्त को पेपर है, उनको वीडियो दूसरा बनाना पड़ेगा। तो प्लीज़ 17 अगस्त को कोई पेपर नहीं है, 10 अगस्त से पेपर है। नोटिफिकेशन एक बार वेरीफाई हो जाने दो, केस चल रहा है अभी भी, और वहाँ पे जाके हमें और क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी मिलेगी। तो आपको क्या करना है, जल्दी से जल्दी क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नोटिफिकेशन की क्या कर देना, घंटी बजा देना है। और फिर क्या करना है, लाइक, पसंद तो आया लाइक कर देना है भाई, लाइक तो बनता है। अभी तक वीडियो देखा तो मतलब लाइक करने के लिए बैठे ही हो, तो लाइक कर दो फटाफट वीडियो को, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोगों को शेयर कर दो। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।